हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। हम किसी कीमत जंग नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। हम यसू के सिपाही और सलीब के रखवाले हैं, तो शिकस्त कैसे हो सकती है हमें? जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ। सुल्तान का फरमान है कि उनकी बहन की लाश, कातिलों के सर और यरूशलेम की कुंजियां उनके हवाले कर दिया। हम मुसलमानों की मौत है। तुम अब जा सकते हो मेरे अजीज, मगर किराक महफूज नहीं, क्योंकि मेरे आका बस सवाल नहीं है। कसम है इस शहर को लेने की हसरत ही तुम्हारी आखिरी हसरत होगी। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम सलाहुद्दीन। आपके लिए क्या है यरूशलेम? सब कुछ। मशहूर है कि किसी ज़माने में बगदाद में एक माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक खूबसूरत मिंबर बनाया। जो भी इस मिंबर को देखता उसकी खूबसूरती को देखते हुए दांतों में उंगलियां दबा लेता, और फिर उस मिंबर की शोहरत फैलने लगी। इतनी फैली कि बगदाद में आने वाले हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मिंबर मुझे फरोख्त कर दो, कि उसे फुला मस्जिद को अतिया कर दूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता कि नहीं जनाब, ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब से पूछते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है। बढ़ई सब की बातें सुनता, फिर एक ही जवाब देता, मेरा बस इतना ही काम था। मैं एक फनकार हूँ, मिंबर बनाता हूँ। कोई बहादुर जंगजू उठेगा और अल कुदस वापस हासिल करेगा, और ये मिंबर उसकी जीनत बनेगी। मिंबर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की जबान पर आ चुकी थी। फिर ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे ने सुनी, मगर वो मिंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ, और फिर 40 बरस बाद वो मिंबर उसी बहादुर के हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया, जिसे लोग आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश सन 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान में हुई। आप नस्लन कुर्द थे। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो किला तकरियत के हाकिम थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन और जवानी की इब्तदाई दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा। आपने बालबक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामा मस्जिद में तालीम हासिल की। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग जिंदगी गुजारी। इब्तदा में सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। सलाहुद्दीन मिस्र को फतह करने वाली फौज का हिस्सा थे। इस फौज के सिपह सलार आपके चचा शेर कोह थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए, और 570 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। और फिर नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फायज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का मकसद अव्वल यही था कि बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया जाए। वही बैतुल मुक़द्दस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई, और जहां से आप अर्श तक तशरीफ़ ले गए। दरअसल बैतुल मुक़द्दस तारीख़ी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने 638 ईस्वी में फ़तह किया था। इसके बाद से यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्लामी सल्तनत रोज़ बरोज़ मजबूत होती चली गई, और यरूशलेम मुस्लिम सकाफ़त और आबादी वाला शहर में तब्दील हो गया। लेकिन मुसलमान खलीफा ने तमाम मजहबों के मानने वालों को बैतुल मुक़द्दस में आकर तवाफ़ और ज़ियारत करने की इजाज़त दे रखी थी, और ये भी ऐलान किया गया था कि अगर यहूदी या ईसाई ज़ायरीन यरूशलेम में कुछ दिन क़याम करना चाहें तो उसकी भी उन्हें इजाज़त है। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में गाना बजाना और रक़्स करना शुरू कर दिया। उस वक्त इस्लामी रियासतें सल्जूक तुर्क के हाथों में थी। लिहाजा सल्जूकों ने ईसाइयों से गुजारिश की कि वो बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस का ख्याल करें और इस मुक़द्दस शहर का एहतराम करें, वरना उनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे।
इसी दौरान एक ईसाई राहिब पीटर ने कुछ मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाई और ईसाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान उन पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। उसने अपने साथियों के साथ बरतानिया, जर्मनी, इटली, यूनान और तमाम बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक का सफ़र किया और ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया। लिहाजा सन 1095 ईस्वी में ईसाई पॉप ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जिसमें ईसाइयों पर जोर दिया गया कि वो उठ खड़े हों और यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाएं। उन्होंने इस जंग को मुक़द्दस जंग का नाम दिया। इस दौरान तमाम यूरोप में एक अफवाह फैला दी गई कि हज़रत ईसा दोबारा नाजिल होकर ईसाइयों के तमाम मसाइब का खात्मा करेंगे, लेकिन उनका नुज़ूल उसी वक्त होगा जब यरूशलेम का मुक़द्दस शहर मुसलमानों के कब्ज़ा से आज़ाद करा लिया जाए। इस अफवाह ने ईसाइयों के मजहबी जोश में बेपनाह इजाफा कर दिया। ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने इस बात को आम किया कि अगर कोई चोर, बदमाश और बदकिरदार भी बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करेगा तो वो जन्नत का मुस्तहक़ होगा। लिहाजा इस अक़ीदे की बिना पर हर तरह के लोग बैतुल मुक़द्दस आना शुरू हो गए। इस जंग में 10 लाख सलीबियों ने हिस्सा लिया। लिहाजा ईसाई फ़ौज जत्थों की शक्ल में यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगी। ये लोग जिन रियासतों से भी गुजरते, मज़ीद ईसाई कबीले के लोग उनसे आ मिलते और इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई। तकरीबन पूरा यूरोप हथियारों से लेस जोश व खरोश के साथ यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था। जब ये लोग यरूशलेम पहुंचे तो सल्जूक फौज से उनका सामना हुआ, लेकिन 40 दिनों के बाद सल्जूकों ने हथियार डाल दिए। ईसाई हमला आवर यरूशलेम में दाखिल हो गए और मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तारीखी किताबों के मुताबिक यरूशलेम की गलियां टखनों तक खून में डूबी थी। पूरे शहर में मुसलमानों की लाशें बिखरी थी। बर्बरियत का ये आलम था कि मुसलमानों को उनके घरों के छतों से नीचे फेंक दिया जाता और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। तारीख में ऐसी जुल्म बर्बरियत कहीं देखने को नहीं मिलती। मस्जिद मुसलमानों के खून और कटी हुई अज़ा से भरी हुई। 8 दिनों के उस मुहासरे में तकरीबन 60,000 मुसलमान कत्ल किए गए। शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों ने पॉप को ये खबर सुनाई कि हमने शहर फतह कर लिया है और हमने मुसलमानों का ऐसा खून बहाया है कि जब हम हज़रत सुलेमान की इबादत गाह में दाखिल हुए तो हमारे पाँव मुसलमानों के खून में धंसे हुए थे। यरूशलेम पर ईसाइयों के कब्जे के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया परेशान थी, लेकिन खलीफा इतना कमज़ोर था कि कुछ न कर सकता था। जल्द ही यरूशलेम पर कब्जा करने वाले ईसाई फ़ौज को पूरे यूरोप का सहारा मिल गया और उन्होंने फ़लस्तीन, शाम और उर्दून के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जहां बेदरीग मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, औरतों की असमत दरी की गई और तराबलस में मुसलमानों की उस अजीम लाइब्रेरी को जला दिया गया जहां फ़लसफ़ा और साइंस के मौज़ूआत पर तकरीबन 19 लाख किताबें मौजूद थीं। लेकिन हर उरूज को एक दिन ज़वाल है। लिहाजा हालात ने उस वक्त करवट ली जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मिस्र के हाकिम बने। सन 1186 ईस्वी में ईसाइयों के एक फौजी जत्थे ने रेजनॉल्ड की रहनुमाई में मदीना पर कब्जे के गर्ज से हिजाज मुकद्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा सलाउद्दीन एक लश्कर लेकर फौरन रेजनॉल्ड के ताक़ुब में निकला और हत्तीन के मकाम पर दोनों आमने सामने हो गए। लिहाजा 1187 ईस्वी को हत्तीन के इस मकाम पर तारीख की एक खौफनाक जंग लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने दुश्मन के लश्कर पर ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया कि ज़मीन पर आग भड़क उठी। नतीजा ये हुआ कि 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेजनॉल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। हत्तीन की खबर आग की तरह ईसाई दुनिया में फैल गई और पूरे यूरोप में सलाउद्दीन का खौफ बैठ गया, जिसने मुट्ठी भर लश्कर के जरिया 60,000 ईसाइयों को धूल चटा दिया था। हत्तीन की फतह के बाद सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख किया और 1 हफ्तों तक खूनरेज जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए। बैतुल मुकद्दस पूरे 91 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया, लेकिन फतह के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने कैदियों के साथ मुनस्सिफाना सलूक किया। आपने हर किस्म की लूट मार से लोगों को मना किया, कत्ले आम को रोका, शहर में मौजूद तमाम ईसाइयों को माफ़ी दे दी। रहमदिल सुल्तान ने फिदिया की निहायत ही मामूली रकम मुकर्रर की
اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا تھا اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن یورپ کے صلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی، لہذا انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہوئی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل 6 لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ مسیحی دنیا نے اس سے پہلے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان فوج عکا کے بندرگاہ پر کھڑا تھا۔ انہوں نے عکا کو فتح کر لیا۔ عکا کی فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کے بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت یا خاص کر خلیفہ بغداد سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں سلطان کی مختصر سی لشکر نے یورپ کے عظیم فوج کا بڑی جرت مندی سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے آخرکار صلح کی درخواست کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران بادشاہ رچرڈ شیردل اور سلطان صلاح الدین کا آمنا سامنا ہوا تو سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گر پڑا اور وہ مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سلطان چاہتا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن یہ سلطان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ ایک بے بس شخص پر ہاتھ اٹھانا اسے گوارا نہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ بادشاہ کے خاطر ایک گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرے۔ سلطان کی اس فیاضی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ لہذا رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ ارسوف اور عکا کا شہر صلیبیوں کو دے دیا گیا اور تمام مذاہب کے زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی دعوت، آسائش اور راحت کے انتظامات کیے۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ اپنی تمام تر فتوحات اور سلطنت کے باوجود صلاح الدین نے انتہائی سادگی اور فقر کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنت یعنی شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ پوری زندگی عام سپاہیوں سا لباس پہنا۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین یا جائیداد تک نہ تھی۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی، مگر مالی تنگی اور غربت نے آپ کو اتنا موقع تک نہ دیا کہ بیت اللہ تک کا سفر کر پائیں۔ سن 1193 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درہم برآمد ہوئے، جس رقم سے ان کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ آج وہی سرزمین شام اور سرزمین قدس جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دیتی۔ القدس جو آج بدقسمتی سے پنجے یہود میں جکڑا ہوا ہے، آج سلطان کا مفتوح بیت المقدس یہودی تسلط میں کسی صلاح الدین کا منتظر ہے۔ لیل و نہار کی کتنی گردشوں نے قبلہ اول کی آہو قرار سنی ہوگی۔ ظلم و ستم کی یہ سیاہ رات اب بہت طویل ہو چکی ہے۔ صبح امید کی تلاش اب دم توڑنے کو ہے۔ گردش وقت اسی بڑھئی اور بچے کی تلاش میں ہے جو کسی ممبر کو بیت المقدس میں نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔